हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके मार्कशीट में जो भी कुछ है लिख के आता है उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे और वो सब आप किस प्रकार है सही करवा पाओगे ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे और अब आपके जो रिजल्ट हैं जारी हो रहे हैं, ज़्यादातर ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलता है। तो चलिए बारी बारी आपको बताते हैं और प्रॉब्लम उसकी जो है सॉल्यूशन भी बताएंगे। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी अपडेट आती है आपको पहले बताया जाता है। शुरू करें। आपका पहला पॉइंट है, कभी आपकी जो मार्कशीट में 0 आपके 2 जी आपके 0 3 ऐसे कुछ लिखा हो, इसका सीधा मतलब होता है कि आपको ग्रेस मार्क्स से दिए गए हैं, किसी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर रहे होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कि आपके जो पेपर होता है 75 का होता है, 75 का, और 25 के आपके जो इंटरनल के माध्यम से, जो आपके प्रैक्टिकल के माध्यम से नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके 75 में से जो 25 नंबर से कम आए हैं तो आपको उसमें ग्रेस मार्क्स दिया होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी आपका जो है इस प्रकार का लिखा हो जी 0 2 या 3 ऐसे, तो इसका सीधा मतलब होता है आपको ग्रेस मार्क्स है के माध्यम से आपको पास किया गया है। दूसरे पॉइंट की बात करें, आपकी जिसमें पास पीएम डेट लिखा हो, इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिकल के नंबर कारण आपका जो रिजल्ट है वो रोका गया है। बहुत बार देखो, यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट जारी कर देती है, पर आपके जो कॉलेजेस हैं आपके प्रैक्टिकल के नंबर अगर प्रोवाइड नहीं कराते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आपके रिजल्ट में ज़्यादातर ये सब है देखने को मिलता है। क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर प्रोवाइड नहीं कराएगी आपकी जो कॉलेजेस, तो आपका रिजल्ट है उससे पहले जारी हो जाएगा, तो आपके मार्कशीट में इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो ये जो है सही कर सकते हैं कौन? कॉलेज। तो आपको कॉलेज को बताना है कि हमारे जो है मार्क्स है अपलोड कर दीजिए, तो यूनिवर्सिटी आपके तत्काल ही ये सब है अपडेट कर देगा। तीसरे पॉइंट में बात करें, आपके जो है डेट ड्यू टू, आपकी ये जो लिखा है मल्टीपल ई फॉर्म्स, ये मतलब लिखा होता है डिटेन ड्यू टू आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपने जो है एक ही सेमेस्टर या एक ही साल के लिए ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं, तो रिजल्ट में आपका इस प्रकार है देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं और उनका पेमेंट भी हो जाता है, पर पेमेंट मतलब उसकी जो है नोटिफिकेशन या सक्सेसफुल होके नहीं आता है। फिर उनको लगता है कि फॉर्म नहीं भरा गया है, फिर दोबारा भर देते हैं, पर उनके पास ये डेटा सारा चला जाता है और कभी आपका रिजल्ट आता है तो इस प्रकार है देखने को मिलता है आपके रिजल्ट में। तो ये भी आप जो है अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर है सही करवा सकते हो। चौथा पॉइंट है आपका जो है डेट ड्यू टू एमसी, जो आपका रिजल्ट है वो जो डिटेन किया गया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कारण। ये ज़्यादातर जब होता है जब आप एडमिशन करवाते हो, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हो, एग्ज़ाम भी दे देते हो, आपका रिजल्ट आता है, तो आपका इस प्रकार है देखने को मिलता है। तो ये आप अपने कॉलेज में माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर देना ताकि आपकी ये अपडेट हो जाए, नहीं तो आप जो यूनिवर्सिटी जाकर है अपना ये सही करवा सकते हो। तो ये ज़्यादातर है जो माइग्रेशन नहीं देते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तब आपका ये इशू आता है, तो आप ये सही करवा सकते हो। पाँचवें पॉइंट में है आपके डेट ड्यू टू एमएस, जो आपका रिजल्ट है डिटेन हुआ है मार्कशीट के कारण। जैसे मान के चलो, आपने यूजी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है सारे भर दिए थे, पर आप जब एडमिशन लेने गए तो आपने उसमें हार्ड कॉपी या आपने ओरिजिनल कॉपी है उनको नहीं दिखाया, तो आपके मार्कशीट में जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपका इस प्रकार है देखने को मिलता है। तो ये आप सही करवा सकते हो अपने कॉलेज से। वहाँ जाके अपना जो है पुरानी मार्कशीट है जमा कर दोगे, जैसे 12th की होगी अगर आपने नहीं की होगी, या 10th की नहीं की होगी, ऑनलाइन कर दी होगी पर आपने ऑफलाइन है हार्ड कॉपी नहीं दी होगी, तो ये आप वहाँ जाके सही करवा सकते हो, आपका रिजल्ट है अपडेट हो जाएगा। बात करें आपके, देखो यहाँ पर लेटर, मैंने आपको लेटर के बारे में बताया भी है। लेटर जब आता है, मान के चलो जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है और आपके जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपका रिजल्ट आया है, आपने वो पेपर नहीं दिया फर्स्ट सेमेस्टर का जिसमें आपके बैक आई थी, तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में लेटर लिख के आएगा। उसका जैसे ही आप पेपर दे दोगे तो आपका जो अगले सेमेस्टर में वो अपडेट हो जाएगा। नहीं तो सारा कुछ मिला जुला के लास्ट में आपके 6 सेमेस्टर जो क्लियर होने के बाद भी फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, फिर आपके वहाँ पर पास लिख के आ जाएगा। सातवें पॉइंट में आपको बताइए कि आपके पास या फेल लिखा हो। पास फेल कैसे होगे? अगर आपके 75 नंबर का पेपर है जिसमें आप 25 नंबर से कम लाते हो तो फेल, 25 नंबर से ज़्यादा लाते हो तो पास। जिस पेपर में आपके कम नंबर आएंगे उसकी आपको बैक देनी है और फिर अपना जो रिजल्ट है अपडेट करवाना है। तो ये तो आपको सीधा सीधा पता होगा। आठवें पॉइंट में बात करें जिसमें आपके डेट ड्यू टू ईयर गैप, ईयर गैप वहाँ पर लिख के आ गया आपके मार्कशीट में,
तो इसका सीधा सा मतलब होता है, मान के चलो आपने 2024 में अपना कोई भी कोर्स है कंप्लीट किया था या 12th किया था, 2025 में आपने एडमिशन नहीं लिया या जॉब करने लगे, कुछ भी किया, 2026 में जाके आपने एडमिशन है लिया, तो ये जो आपका 1 साल का गैप रहेगा वो आपका ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपका एफिडेविट लगता है, जो आपको अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब वहाँ पे जाके आप बोलोगे कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो आपको एफिडेविट बनवाना है, मतलब हमें बनवाना है, तो ये सब बोलोगे तो आपका वहाँ पर एफिडेविट बन जाएगा। वो आप अपने एडमिशन के टाइम अटैच करोगे तो आपका ईयर गैप का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप इस प्रकार है सही करवा सकते हो। अब बात करें, देखो आपका 9वें पॉइंट में, इसमें डेट ड्यू टू आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये जो रिजल्ट है आपका डिटेन होता है किस कारण? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण। अगर आपने गलत जो है विषय का चयन कर लिया है जो यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार नहीं है, तो आपका इस प्रकार है आ जाता है। बहुत बार जो है कॉलेज भी आपके सब्जेक्ट को जो है सही से कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आप अपने कॉलेज को ये बताओगे तो आपके ये सही करवा दिया जाएगा। ज़्यादातर ये कॉलेज ही सही करवाए थे ये। 10वां पॉइंट है आपका प्रोमोटेड को करिकुलर एनक्यू। को करिकुलर में आपका एनक्यू आया है, पर आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। आप जो है अगले सेमेस्टर में जाकर अपना जो को करिकुलर का बैक भर के अपना एग्ज़ाम पास कर पाओगे। तो ये आपका क्लियर हो जाता है कि आप अगले सेमेस्टर में तो चले गए हो, पर आपको बैक देना होगा जो आप पिछले सेमेस्टर में को करिकुलर में लाए हो। तो ये इस प्रकार अपना जो है एनक्यू हटा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। 11वां पॉइंट है आपका डेट ड्यू टू आपके पीएम। देखो आपकी मार्कशीट में इस प्रकार भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसका भी मतलब सीधा ही होता है कि आपके प्रैक्टिकल के कारण है नंबर रोक दिए गए हैं, या तो कॉलेज ने नहीं दिए हैं या आपने जो अपना प्रैक्टिकल नहीं दिया है। तो ये आपका इस प्रकार भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो ये आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सही करवा सकते हो। देखो 12वें पॉइंट में बात करें आपके यूएफएम। मैं बहुत बार बताता हूँ कि यूएफएम का रिजल्ट आया है, यूएफएम लगा हुआ है। तो यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। अगर आप परीक्षा के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो या किसी भी कोई प्रकार का केस हो जाता है, तो आपका जो रिजल्ट है वो यूएफएम में चला जाता है। तो मार्कशीट में आपका यूएफएम लिखा हुआ आता है, ये अलग से आपका रिजल्ट है जारी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। 13वां पॉइंट है जिसमें पास रिजेक्टेड। इसका मतलब है कि यह छात्र ने अपने पिछले परिणाम से संतुष्ट ना होकर उसे जो है रिजेक्ट करवा दिया है, ताकि वह जो दोबारा से परीक्षा देकर सुधार कर सके। तो ये आपका देखने को मिलता है, अगर आप रिजेक्ट करवाते हो तो सुधार करके अपना जो रिजल्ट है वो सही करवा सकते हो। देखो लास्ट बचा हुआ आपका जो 14 वाला। 14 में क्या है आपके लिख के आता है आपकी मार्कशीट में, डेट ड्यू टू आपके एग्ज़ाम फॉर्म। इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भर दिया, फ़ोटोकॉपी निकाल ली, आपने कॉलेज में सबमिट नहीं किया, वेरीफाई नहीं कराया, तो आपका रिजल्ट तो आएगा, आप एग्ज़ाम भी दे पाओगे, पर आपके रिजल्ट में इस प्रकार का देखने को मिलेगा, डेट ड्यू टू आपके एग्ज़ाम फॉर्म। एक ये हो जाए, आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा, कॉलेज में जमा किया, कॉलेज ने आपके यूनिवर्सिटी को वो है सत्यापन नहीं किया, वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा, तब भी आपका देखो इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये दो केस हो जाते हैं। तो आपको अपने कॉलेज से जो है चेक करना है, पूछना है, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर ये पूछना है, तो आपको ये अपडेट हो जाएगा। तो ये सब हमारे प्रकार थे कि किस किस प्रकार आप जो है सही करवा सकते हो। पहले तो आपको अपने कॉलेज जाना है अगर कोई गलती होती है तो, फिर अगर नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी में जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको सब कुछ देना है, आपकी ये सब है प्रॉब्लम है सही हो जाएंगी।